हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं मास मीडिया बसवा कल्याण अवाम की आवाज। तो चलिए शुरू करते हैं 9 के बाद बाय इलेक्शन की बात, एपिसोड 14। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की। दोपहर में कुछ वीडियो वायरल हुए जिसकी वजह से बसवा कल्याण में सियासी घमासान मचा हुआ है। वीडियो कुछ इस तरह से वायरल हुए कि भोसगे में बीजेपी के कार्यकर्ता पैसे बांट रहे थे, इस तरह के रूमर्स आए, वीडियो आई। फिर उसके बाद त्रिप्रांत में बीजेपी के कार्यकर्ता पैसे बांट रहे थे, इस तरह के रूमर्स आए। उस मौके पर शन्नू सलगर को बुलाया गया, वहां पर पुलिस भी पहुंच गई। मगर शन्नू सलगर ने, जो बीजेपी के कैंडिडेट है बसवा कल्याण बाई इलेक्शन में, उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि ये उनके कार्यकर्ता थे। जी हाँ, अब ये बात ये बात नहीं कही जा सकती कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे या नहीं। अभी मामला पुलिस के पास है, जांच हो रही है। उसके बाद इसी चीज को उठाते हुए मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके साथ गौतम बी नारायण राव भी देखे गए। जी हाँ, बी नारायण राव के बेटे गौतम बी नारायण राव मल्लिकार्जुन खरगे के साथ मिलकर एक प्रेस को ये बता रहे थे कि किस तरह से बसवा कल्याण में बीजेपी के कार्यकर्ता पैसे बांट रहे हैं, कोहिनूर में, भोसगे में, बसवा कल्याण के त्रिप्रांत में। तो अब देखना ये होगा कि ये सच कितना है और उसमें झूठ कितना है, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता की वीडियो तो वायरल हो चुकी है कि वो पैसे बांट रहे थे। लोगों ने उन्हें पकड़ा भी, कुछ मार पीटा भी है लोगों ने, कार्यकर्ताओं को पैसे बांट रहे थे। शन्नू सलगर वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल भी मेरे कार्यकर्ता नहीं। आप देख सकते हैं जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, पैसे बिल्कुल जमीन पर पड़े हुए 500-500 के नोट हैं। अब देखना ये होगा कि पुलिस जांच किस तरह से करती है और क्या वाकई में ये बीजेपी के कार्यकर्ता थे या नहीं। शन्नू सलगर ने तो बिल्कुल इससे इनकार कर दिया है कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं थे। हमारा चैनल भी बीजेपी के कार्यकर्ता है कह नहीं रहा है, अभी सिर्फ और सिर्फ अंदाजा लगा रहा है, क्योंकि मामला पुलिस के पास है। उसके बाद आगे बात करते हैं खरगे साहब की। मल्लिकार्जुन खरगे ने लगातार बीजेपी पे हमला करना जारी रखा हुआ। इसी तरह से उन्होंने गौतम बी नारायण राव के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब सवाल ये उठता है कि मल्लिकार्जुन खरगे का गौतम बी नारायण राव के साथ ठहरकर एक जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करना क्या बात को दर्शाता है? क्या ये बीजेपी के लिए खतरा हो सकता है या फिर कांग्रेस के लिए फायदे की घंटी? अब दोनों का साथ में खड़ा होना, जबकि दोनों अपोनेंट हैं, दोनों अपोजिशन में लड़ रहे हैं, दोनों इसी इलेक्शन को लड़ रहे हैं, जीतना किसी एक को हम, अगर दोनों का साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, इसकी दो वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये कि बीजेपी को टारगेट करने के लिए मल्लिकार्जुन खरगे और कांग्रेस मिलकर सामने आई है, या फिर दूसरी वजह ये हो सकती है मे बी कि क्या खरगे साहब कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, फिर कांग्रेस खरगे साहब को सपोर्ट करेगी। कहा नहीं जा सकता, अभी रात बाकी है। तो आगे बात करते हैं कल रात की। कल रात एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें अमीरुद्दीन चौधरी साहब कह रहे थे कि उन्होंने जेडीएस को खरीदा है, इस तरह के रूमर्स आ रहे थे। उसकी बिना पर रात में ही जेडीएस के माइनॉरिटी वाइस प्रेसिडेंट असदुद्दीन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इस तरह से कुछ भी नहीं है, उनका इल्जाम लगाया जा रहा है, हम कोई नहीं खरीद सकता, इस तरह की बातें हुई। उन्होंने इस चीज को डिनाई कर दिया। और अगर फिलहाल की कुछ देर पहले की अगर बात करें तो एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है बसवा कल्याण में बाबा चौधरी साहब की। जब बाबा चौधरी साहब बसवा कल्याण के बाई इलेक्शन के लिए जेडीएस का टिकट मांग रहे थे, तब उन्होंने एक वीडियो बनाई थी और कहा था कि जेडीएस को सपोर्ट कीजिए, जेडीएस के एमएलए होना चाहिए, जेडीएस को वोट दीजिए। इस तरह की वीडियो उनकी थी। उस वीडियो को कुछ शरीर लोगों ने एडिट करके ये कहा कि बाबा चौधरी साहब जेडीएस के सामने सरेंडर हो चुके हैं और वो जेडीएस को सपोर्ट करने के लिए कह रहे हैं, जेडीएस को वोट डालने के लिए कह रहे हैं। उसके बाद बाबा चौधरी साहब ने हमें पर्सनल इंटरव्यू दिया जिसमें बाबा चौधरी साहब ने कहा कि ये बिल्कुल बदमाशी है, लोग मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मैं बिल्कुल भी बिका नहीं हूं, मैं अभी भी एमआईएम के टिकट पे कैंडिडेट हूं और इलेक्शन लड़ रहा हूं और जीतकर बताऊंगा। उसके बाद एमआईएम के कार्यकर्ताओं ने एक वीडियो जारी की, जो वीडियो हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं। उस वीडियो में उन्होंने कहा कि बाबा चौधरी का नाम लेकर जेडीएस बदनाम कर रही है, जेडीएस चाहती है कि बाबा चौधरी बदनाम हो। उसके बाद जेडीएस की तरफ से जवाब आया असदुद्दीन माइनॉरिटी वाइस प्रेसिडेंट स्टेट के, उन्होंने हमें एक वीडियो सेंड किया जिसमें वो कह रहे हैं कि जेडीएस का इस वीडियो को वायरल करने में कोई भी दखल नहीं है, ना जेडीएस का इसमें दखल है, ना जेडीएस के किसी पोस्टेबल पर्सन का इसमें दखल है और ना ही जेडीएस के किसी कार्यकर्ता का इसमें दखल है। अब ये तमाम चीजें आप देख सकते हैं कि इलेक्शन का आखिरी दिन, कल सुबह पोलिंग होनी है, इस तरह की चीजें होना, शायद ही बसवा कल्याण में इस तरह की चीजें पहले कभी हुई हों। ये दर्शाता है कि सियासी तौर पर लोग कितने लाशऊर हैं और कितने शऊर में हैं। बात अगर करें बीजेपी की, तो बीजेपी को शायद इस बात से बड़ा नुकसान पहुंच सकता है कि उनके कार्यकर्ता या फिर जो नाम निहाद कार्यकर्ता हो सकते हैं जो पैसे बांटते हुए पकड़े गए। कांग्रेस और मल्लिकार्जुन खरगे का साथ में ठहरना किस बात को दर्शाता है? फिर बाबा चौधरी के खिलाफ लोगों का ये वीडियो वायरल करना, फिर जेडीएस की तरफ से इसको डिनाई करना, फिर जेडीएस की बाबा चौधरी की पार्टी की तरफ से ये कहना कि हमने अली साहब को खरीद लिया, फिर जेडीएस के इसको डिनाई करना, ये आखिरी दिन का घमासान है। जी हाँ, इसी को इलेक्शन कहते हैं। हिंदुस्तान में इसी को सियासत कहते हैं और इसी को इलेक्शन कहते हैं। अब देखना ये होगा कि इलेक्शन कमीशन और पुलिस ये पैसे बांटने वाले मामले को लेकर कहां तक पहुंचती है और कहां तक इसको लेकर जाती है।
तो ये थी बाय इलेक्शन की बात 9 के बाद एपिसोड 14। कल देखना ये होगा कि लोग किसके हक में वोट डालते हैं। आपका अपना हक है, आप अपने हक का सही इस्तेमाल कीजिए, अपने वोट को सही इस्तेमाल कीजिए और एक सूटेबल कैंडिडेट को अपना वोट दीजिए। आपका हक आपका है, ना किसी की बातों में आइए और ना ही किसी के बहकावे में आइए, ना ही पैसों के लालच में आइए। आप अपने हक को मत बेचिए। अगर आज आप अपने हक को बेचेंगे तो आपके आने वाली नस्ल इस चीज का भुगतान करेगी। तो इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास मीडिया बसवा कल्याण अवाम की आवाज।